फिर से जय मसीह की सबको मैं प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ। आइए इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवनों को तैयार करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जो वचन हम पढ़ने समझने जा रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे जीवनों को तैयार कीजिए परमेश्वर। प्रभु कोई भी वचन प्रभु आपके प्रभु बनाए गए शरीर से नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आने वाला बन सके प्रभु। मनुष्य की बुद्धि ज्ञान से नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी आत्मा की सामर्थ्य से आकर प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु आत्मा की सामर्थ्य से बदलाव लाने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमारी अगुवाई करता है, आपका वचन हमारे जीवन की रोटी है परमेश्वर। आज प्रभु जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, समझने के लिए अपने मन को लगा रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के जीवनों को प्रभु आप तृप्त कीजिए परमेश्वर, और सहायता कीजिए प्रभु आपके उद्देश्यों को, आपकी योजनाओं को, आपके वचन को, आपकी इच्छा को और बेहतर रूप से समझने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम परमेश्वर का वचन जो है उत्पत्ति चैप्टर 12 और उसके 9 वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 12 उसका 9 वचन, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 9। जब वे उस स्थान पर पहुँचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था, तो इब्राहिम ने वहाँ एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियाँ रख दी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। मैं थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में इसके बताना चाहूँगा कि परमेश्वर 75 साल का जब अब्राहम था तब उससे वायदा करता है कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, एक पुत्र दूंगा जिससे तेरा वंश चलेगा। 100 साल में उसको एक बेटा होता है। उससे पहले हाजिरे के द्वारा सारा की सलाह से अब्राहम एक पुत्र को पैदा करता है जिसका नाम इश्माइल रहता है। और फिर से परमेश्वर 99 साल में अब्राहम को वायदा करता है कि अगले साल तुझे तेरी पत्नी सारा के द्वारा एक पुत्र होगा जिसका नाम तू इसहाक रखेगा। और जब इसहाक बड़ा हो जाता है तब परमेश्वर उसको बोलता है अब्राहम को कि तू अपने एक लौते पुत्र इसहाक को मेरी वेदी पर बलिदान करके चढ़ा। ठीक है। और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा मौका आता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब्राहम इसहाक से अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और जब अब्राहम को कहा गया तो अब्राहम ने काफ़ी संघर्ष किया होगा अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने एक वेदी बनाई, वेदी के ऊपर इसहाक को बांधा और वो उसको छुरे से मारने जा रहा था। कई बार हमें लगता है परमेश्वर सबसे प्यारी चीज़ जो हमें है वो हमसे छीन लेना चाहता है, या परमेश्वर जो चाहता है वो बलिदान चाहता है जो हम अपने आप को मार के दे दे। ठीक है, या अपने मन को मार के दे दे, या तो अपनी इच्छाओं को मार के दे दे, या तो परमेश्वर चाहता है वो कि मैं अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपने पसंद नापसंद को बलिदान करूं। ठीक है। लेकिन आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर सच में क्या बलिदान चाहता है, सच में क्या चाहता है परमेश्वर। क्या मृत्यु चाहता है? क्या परमेश्वर इसहाक की मृत्यु चाहता था? अब्राहम जिस तरीके से वो छुरी लेकर उसको मारने जा रहा था, मुझे लगता है उसको लगा परमेश्वर इसहाक की मृत्यु का बलिदान चाहता है। लेकिन
हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बाद में एक चीज़ प्रदान की, मेढ़ा करके, और इसहाक को मार कर परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता था। तो परमेश्वर ने सच में कौन सा बलिदान मांगा था, वो आज हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बार जो चीज़ हमें पसंद आती है, या हर बार जब हम किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से उसको त्यागने को बोलता है, तो परमेश्वर क्या सोच के साथ ये बोलता है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए हम इसी वचन को एक और वचन से समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो चैप्टर 12 हम पढ़ेंगे। रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, 12 का एक वचन पढ़ेंगे। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। एक्चुअली परमेश्वर जो है वो मरा हुआ बलिदान नहीं चाहता। इसहाक को मार कर बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता था, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम का प्रेम इसहाक के लिए है, उससे ज़्यादा अब्राहम का प्रेम जो था वो परमेश्वर के लिए चाहता था। अब्राहम को एक जीवित बलिदान के रूप में अपने शरीर को प्रस्तुत करना था, और इसहाक के प्रेम का बलिदान चढ़ाना था कि कहीं इसहाक के प्रति उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है उससे ज़्यादा ना हो जाए। और आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करो। कई बार शैतान हमारे जीवन में कुछ झूठ या कुछ धोखे लेके आता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू इस जीवन में कुछ भी चीज़ अपने लिए रख ले, कुछ भी चीज़ जो तुझे खुशी देती है वो परमेश्वर तुझे देना नहीं चाहता। या तो परमेश्वर हर बात में रोक टोक करता है। परमेश्वर जो बात मुझे पसंद आती है, जिस तरीके से मुझे काम करना पसंद है, परमेश्वर वो तरीका छोड़ने को बोल देता है। परमेश्वर वो बात छुड़ा देता है। परमेश्वर जो मुझसे चाहता है कि मैं बलिदान पे बलिदान चढ़ाता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। जो परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित बलिदान रहकर सिर्फ एक ही बलिदान, अपने शरीरों का बलिदान चढ़ाएं। शरीर की इच्छा पूरी ना करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बन सकते। परमेश्वर हमारी मृत्यु नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं आज आपको कई वचनों से परमेश्वर के बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कभी भी मृत्यु के बारे में बात नहीं की कि कैसे हम मर जाए या कैसे हम मृत्यु को प्राप्त करें। वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर या तो शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने यानी कि मृत्यु देने आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। और आज हम दूसरे वचनों से भी देखेंगे। वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 7:35 में, मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ कि ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा परमेश्वर के सामने शोभा देता है वैसा जीवन जिया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। परमेश्वर के सामने जैसा शोभा देता है वैसा जीवन आपको और मुझे जीने के लिए प्रेरणा देता है। वचन कहता है
दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में, क्योंकि हम रूप देखकर या जो दिखता है उसको देखकर नहीं जीवन जीते, परंतु विश्वास से जीवन जीते। परमेश्वर जीवन जीने के बारे में ही बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, यानी कि आप और मैं, वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी आपको या मुझे मृत्यु की ओर ले जाना नहीं। इनफैक्ट वचन कहता है पाप की जो सजा है वो मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का तोहफा, परमेश्वर का गिफ्ट जो है वो अनंत जीवन। परमेश्वर चाहता है आप और मैं अनंत जीवन पाए। इसलिए जब भी हमारे जीवन में मरने का डर आता है, मरने का ख्याल आता है, मरने की इच्छा आती है शरीर के रूप में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है, ना तो वो डर परमेश्वर की ओर से है, ना वो विचार परमेश्वर की ओर से है, और ना ही वो इच्छा परमेश्वर की ओर से। मैं सैड टू से कई विश्वासियों को बोलते हुए सुनता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम मर ही जाए। ठीक है, अभी मैं कुछ समय पहले जब कोरोना वायरस नया नया फैला था, तो उसके बारे में एक गलत अफवाह उड़ी थी कि ये गर्मी आने से ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से ये वायरस का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये अफवाह आने के बाद दिल्ली में जो है मौसम और ठंडा होने लगा, और बारिश होने लगी, ओले बरसे, और बहुत सारी प्रोसीडिंग हुई, और एक स्टेटस अपडेट में लिखा हुआ आया कि कोरोना गर्मी से मर रहा है, मरने ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब से हमने ये न्यूज़ सुनी है तब से ओले, बारिश और ठंड बढ़ रही है। क्या परमेश्वर हमें कोरोना से निपटा के ही मानेगा? यानी कि क्या परमेश्वर कोरोना से हमारी मृत्यु चाहता है? लेकिन ये सच नहीं है भाई और बहन, क्योंकि कहीं भी परमेश्वर ने मृत्यु के बारे में या आपको मारने के बारे में या मुझे मारने के बारे में ना सोचा, ना योजना बनाई, और ना ही परमेश्वर ने कोई इच्छा रखी। इनफैक्ट परमेश्वर ने हमेशा चाहा आप और मैं ना सिर्फ जीवन जिए, भरपूरी का जीवन जिए, खुशहाली का जीवन जिए, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जिए, चंगाई पाकर जीवन जिए, समृद्ध होकर जीवन जिए, और एक शांति भरा जीवन जिए। परमेश्वर का वचन ये बात की गवाही देता है। हमेशा परमेश्वर कहता है कैसे जीवन जिए, उसके बारे में वचन में ज़्यादा लिखा है। कभी भी कहीं भी नहीं लिखा हम कैसे शांति से मर सकते या कैसे परमेश्वर हमें मारना चाहता है। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पापी की मृत्यु में भी खुश नहीं होता। और आप और मैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटी है, क्या हमारी मृत्यु में परमेश्वर खुश होगा? लेकिन कई बार ये डर शैतान लाता है, या तो ये गलत न्यूज़ या गलत इच्छा या गलत बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में जो है वो विश्वासी के जीवन में विचार के रूप में लाता है, और विश्वासी उसको मानने लगता है कि सच में परमेश्वर नहीं चाहता मैं एक शांति का जीवन जीऊँ, आशीषित जीवन जीऊँ, या तो परमेश्वर चाहता है मैं हमेशा त्याग करता रहूँ, बलिदान करता रहूँ, पल पल मरता रहूँ, और आखिर में परमेश्वर मुझे मृत्यु देना चाहता। लेकिन ये सच नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। हर बार जब वो बोलता है वो हमसे झूठ ही बोलता है। परमेश्वर का वचन सच्चाई है, इसलिए भाई और बहनों जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ही हमें सुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो हम अपने लिए ना जिए लेकिन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गए। परमेश्वर वो भी चाहता है हम जिए, उसके लिए जिए। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 13 उसका 4 वचन कहता है
वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जीवित रहेंगे, उसके साथ जिएंगे। इनफैक्ट परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है, ना कि अनंत मृत्यु। ठीक है, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मृत्यु पे जय क्यों प्राप्त की? क्योंकि मौत, परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु सबसे बड़ा डर या दुश्मन था मनुष्य, जो पाप के द्वारा आया, और मृत्यु पे जय प्राप्त करके उसने हम सभी को अनंत जीवन के लिए आशा दी। वो पहलौठा है जो मरे हुए में से जी उठा, और आप और मैं भी परमेश्वर चाहते हैं अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जिस शरीर में जीवित हूं वह उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर के लिए जीवित रहेंगे। ये कोरोना या कोई भी संसार की ताकत परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हमारे जीवन को हमसे या परमेश्वर से छीन नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात जो आज मैं विश्वासियों में देख रहा हूं वो है मृत्यु का डर, गलत विचार कि परमेश्वर चाहता है हम मृत्यु पावे, या तो हम बीमार हो जाए, या हम रोग से ग्रस्त हो जाए, या परमेश्वर नहीं चाहता हम शांति के साथ, आनंद के साथ, समृद्धि के साथ, खुशी के साथ जीवन जिए। जबकि इसका बिल्कुल विरोध यानी कि उल्टा सच है। परमेश्वर चाहता है आप शांति, आनंद, भरपूर का जीवन जियो, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। परमेश्वर का वचन हमें किस तरीके से जीवन जीना है हमेशा उसी की बात करता है। परमेश्वर का वचन मैं जब ढूंढ रहा था, 135 बार परमेश्वर ने नए नियम में ही लिखा कैसे हमें जीवन जीना, सिर्फ नए नियम, मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 3:11, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। और दाऊद ये बात परमेश्वर की अच्छी तरह से समझ गया। उसने परमेश्वर को हमेशा जब मृत्यु की बात आई परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे मरने से तुझे क्या फायदा, और तू मुझे जीवित रख और तेरे महिमा के लिए उपयोग कर। और ये सही प्रार्थना है भाई और बहन, कि हम जीवित रहें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग, यही परमेश्वर की इच्छा है। हमारा शरीरों का जीवित बलिदान परमेश्वर क्यों चाहता है? ताकि परमेश्वर के महिमा के लिए हमारा जीवन उपयोग। और आज इस कोरोना के डर में परमेश्वर नहीं चाहता हम जीवित रहें। परमेश्वर चाहता है हम निर्भयता का जीवन जिए। परमेश्वर का वचन दाऊद ने बोला, मनुष्य या वचन कहता है कौन सी चीज़ हमें परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? रोमियो 8 में वचन दाऊद ने कहा, मैं मृत्यु की तराई से भी गुजरूंगा तो भी ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं जीवित रहूं, जीवितों की भूमि पे परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा, परमेश्वर की योजना, इच्छा को पूरी कर। परमेश्वर कभी नहीं चाहता मैं बीमारी में परमेश्वर को महिमा दूं। परमेश्वर चाहता है चंगाई पाकर मैं परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाला बन सकूं। कई इच्छा परमेश्वर के वचन से स्पष्ट है भाई और बहन, और इसके विरोध में अगर आप और मैं सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है।
ना ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अगर आप सोच रहे हैं परमेश्वर की इच्छा बीमारी में ही है, मुझे आपको कहते हुए दुख होगा, परमेश्वर का वचन नहीं कहता कभी कि परमेश्वर आपकी बीमारी से खुश रहते हैं। परमेश्वर आपकी चंगाई से खुश है। परमेश्वर आपकी कमी घटी से खुश रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको बहुतायत देकर अपने प्रेम में मजबूत करने वाला परमेश्वर। हमने एक बार प्रचार किया था, यीशु ने जब चमत्कार किया, यीशु मैथमेटिक्स में यानी कि गिनती में कमज़ोर नहीं था। उसने जब 4000 5000 लोगों के लिए खाना या रोटी और मछली तोड़ कर देता रहा, उसको एग्जैक्टली पता था कि कितने लोगों के लिए कितना खाना होगा और कितना बच जाएगा। लेकिन फिर भी उसने चमत्कार जो किया, जब तक सारे पेट भर के खा ना लिए, सिर्फ उतना ही चमत्कार करके रुक नहीं गया, उससे ज़्यादा चमत्कार किया। 12 टोकरी, वचन कहता है चेलों ने बचे हुए खाने की उठाई, 12 टोकरी, और खाने वाले पुरुषों की गिनती 4-5 हजार थी, स्त्रियों की बच्चों की गिनती नहीं होती थी। क्या परमेश्वर मैथ्स में पुअर था? उसको नहीं पता था 4-5 हजार इतने लोग खाना कितना खाएंगे? परमेश्वर को सब पता है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा देने वाला परमेश्वर, ताकि हम उदार होकर दूसरों को जीवन के लिए आशीष बनने वाले बन सकें। परमेश्वर हमें बहुतायत से देना चाहता है, ताकि जिनके जीवन में कम है उनके जीवन में भी हम बहुतायत से आशीषित होने वाले बन सकें, और यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए कभी भी परमेश्वर हमें कमी घटी में, बीमारी में, कमज़ोरी में, परमेश्वर हमें मृत्यु की तरफ ले जाकर, ये सब परमेश्वर की इच्छा, ये योजना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन सा पिता है जो अपने बच्चे के कुछ मांगने पे अच्छा ना दे? और परमेश्वर हमारे मांगने पे, हमारे जो भी अच्छा है, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो बहुतायत हो, चाहे वो हमारी जीवन की ज़रूरतें हो, चाहे परमेश्वर हमें संघर्षों से बाहर निकालना हो, हर एक वस्तु जो हमारे लिए अच्छी है, हर एक बात जो हमारे लिए अच्छी है, वो हमें देगा। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे मन को पहले स्थान पे किसी भी आशीष को नहीं रखने देगा। अगर चंगाई पाकर आपका मन परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य हो रहा है, तो बीमारी आपके जीवन में लंबी समय चलना ये बहुत स्वाभाविक। अगर आप पैसे की बहुतायत में परमेश्वर को छोड़ने वाले, तो परमेश्वर पैसों की आशीषें आपको धीरे धीरे ही दे। अगर आप और मैं आशीषों से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बजाय कि परमेश्वर जो आशीष का देने वाला है, तो परमेश्वर हमें सारी आशीषें एक साथ नहीं दे। ये बात हमें और आपको समझना जरूरी है। अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक की बलि मारने के लिए नहीं मांगी थी, उसके प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति है वो साबित करने के लिए मांगी थी, और ली भी नहीं। ये आप और मैं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो बच्चों की नर बलि या जीवित बलिदान लेने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बच्चों को मारने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी परीक्षा में हमें लाके खड़ा करता है, ताकि हम अपने प्रेम को समझ सके कि हमारा पहला प्रेम क्या जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है या नहीं। क्या आशीषों से ज़्यादा प्यार हम परमेश्वर से करते हैं? क्या चंगाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए चंगाई देने वाला है कि नहीं?
क्या कमजोरी से ज़्यादा या ताकत से ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे? क्या अच्छे स्वास्थ्य से ज़्यादा हम परमेश्वर को प्रेम करने के लिए तैयार हैं? जब अच्छा स्वास्थ्य से ज़्यादा हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, हमें परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य देगा, और मैं ये विश्वास करता हूँ। लेकिन जब तक हमारा मन परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी चीज़ से प्रेम करने को तैयार है या ईमानदार नहीं है परमेश्वर को पहला प्रेम देने, तब तक हमारे जीवन में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो फाइनेंस की कमी घटी हो, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे वो रिश्तों की प्रॉब्लम्स हो, वो तब तक बनी रहती है जब तक हमारा मन पूरी तरीके से परमेश्वर से पहले प्रेम में जुड़ नहीं जाता। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करते, चाहे मेरे जीवन में कमी आए, घटी आए, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का हो। चाहे मैं स्वस्थ रहूं, चाहे मैं बीमार रहूं, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दूं। चाहे मैं अमीरी में रहूं, गरीबी में रहूं, सबसे ईमानदार फाइनेंस में मैं परमेश्वर की ओर रहूं। अगर हमारा मन ये फैसला ले चुका है और हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने को तैयार हैं, तो परमेश्वर कभी भी हमें ना कमी घटी में, ना बीमारियों में, ना समस्याओं में, ना प्रॉब्लम्स में, ना अशांतियों में जाने देगा, क्योंकि परमेश्वर को हमारे मन पता है, फैसला पता है, समर्पण पता है। लेकिन क्या आज हम अपने मनों को सही तरीके से समझ पाए? क्यों आशीष आते ही हम परमेश्वर से दूर भागने लगते? क्यों अच्छा श्वास होते ही हम परमेश्वर के साथ समय कम कर देते? क्यों समस्या के समय पे ही हम परमेश्वर के पास आने लगते? ये सब सवाल है जो हमारी प्राथमिकता दिखाते हैं, जो हमें अपने आप से पूछना। परमेश्वर की इच्छा हमारे बलिदानों में से खुश रहने की नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो बलिदान से ज़्यादा आज्ञाकारिता से प्रेम करता है। परमेश्वर हमें डरा के अपने पीछे चलाने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर चाहता है मैं मन से, आप अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करें, क्योंकि उसने पूरे मन से आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। उसने सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया आपके लिए, मेरे लिए, और वही प्रेम वो आप में और मुझ में देखना चाहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक झूठ से, शैतान के हर एक गलत बातों से हमें स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमें आज समझने में ज़रूर सहायता कीजिए कि आप बलिदानों से नहीं, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते परमेश्वर। आप प्रभु मृत्यु में प्रसन्न नहीं होते परमेश्वर, लेकिन जीवित शरीरों में प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हमें समझने में सहायता कीजिए कि ये मृत्यु का डर आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर। आप चाहते हैं हम जीवन जिए और बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन जिए, दूसरों को भी इस जीवन मृत्यु के डर से बाहर निकालने वाले बन सके, जीवन की आशा देने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हमारी बीमारियों में आपको खुशी नहीं मिलती, हमारी चंगाइयों से आपकी महिमा होती है, ये समझने में सहायता कीजिए। और आज प्रभु हमें वो मन दीजिए जो पूरे मन से, जैसे वचन कहता है, हम आपसे पहला प्रेम करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमारी सहायता कीजिए। विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं, और इस विश्वास के साथ अपने अपने जीवनों को आपको पहले प्रेम से प्रेम करने के लिए पूरे बल, शक्ति, पूरे मन, पूरी योग्यता से प्रेम करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। विश्वास के साथ अपने अपने जीवनों को, अपने अपने शरीरों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके उपयोग कर दे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हमें आत्मिक आराधना करने में सहायता कीजिए। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको आशीष, शांति, चंगाई और हर भली वस्तु से आशीषित करें। यीशु आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।